नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का फोर्थ, टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो टाइप क्वेश्चन का फोर्थ क्लास है ना। टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो टाइप क्वेश्चन का ये फोर्थ क्लास है। उससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस की दो और क्लास हुई थी, तो दो वो और ये फोर्थ क्लास। ये पूरा वीक बच्चों चला है टाइम एंड डिस्टेंस। तो मंडे और ट्यूसडे को हमने बेसिक बताया था, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज सैटरडे 4 दिन से ये रेशियो टाइप क्वेश्चन चल रहा है। आज जो है रेशियो टाइप में एक आध विशेष क्वेश्चन जो अलग से दिए जाते हैं, उनमें से भी एक आध हैं जो बताने हैं, है ना बच्चों। फिर अगली क्लास है मंडे को, जो और विशेष टाइप क्वेश्चन जो हैं वो अलग से बताए जाएंगे। फिर सर्कुलर मोशन बताया जाएगा, तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा पार्ट होगा बच्चों, है ना। तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में रेशियो बेस्ड क्वेश्चन का टाइप 4। ठीक बच्चों, ये सब क्वेश्चंस हैं। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन। पहला दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझना, ये यहाँ पे तो आता है, उससे बहुत ज़्यादा ट्रेन में आता है। ट्रेन में तुम देखोगे किसी किताब में 8-10 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे होंगे बच्चों। जो भी नई किताबें आई हैं उनमें, क्योंकि पेपर में इधर पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है ट्रेन में ज़्यादा बनता है और उसकी पढ़ाई भी हम लोग अभी से करते हैं इसमें, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो बच्चों, क्वेश्चन से समझो बच्चों। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। एक आदमी ए स्थान से 6 बजे सुबह चलकर बी स्थान पर 10 बजे पहुंचा। वह दूसरा आदमी बी स्थान से सुबह 6 बजे चलकर ए स्थान पर 12 बजे पहुंचा। 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा। दूसरा वाला 6 बजे चला और 12 बजे पहुंचा। वे कितने बजे मिलेंगे? ठीक बच्चों, तो ये सवाल ऐसा है कि अगर ना आता हो तो वास्तव में टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। सवाल बहुत आसान है बच्चों, अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलने वाला क्वेश्चन है ना, जो दूसरी क्लास में बताया गया था। टाइम एंड डिस्टेंस का जो दूसरा क्लास था उसमें ये बताया गया था बच्चों। तो अब जो है वही सवाल है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर दूरी नहीं दी गई है ना बच्चों। क्या कहा गया है देखो, 8 बजे चला बच्चों और यहां पर 10 बजे पहुंचा। और दूसरा वाला जो है 8 बजे चला और यहां पर 12 बजे पहुंचा। अब तुम्हें बताना है 8 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, 8 बजे चला, 12 बजे पहुंचा, दोनों कहीं पे मिले होंगे बच्चों। तो जो मिले उस समय क्या बज रहा था, कितने बजे मिलेंगे, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में, ये ट्रेन में भी बनता है बच्चों, ऐसे सवालों में तरीका बहुत आसान है, मुजवानी सॉल्व कर सकते हो इसे। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि यहां कितने घंटे लगे बच्चों, 2 घंटे लगे। पहले वाले केस में 2 घंटे लगे, दूसरे वाले केस में बोलो बच्चों, पहले वाले केस में 2 घंटे लगे और दूसरे वाले केस में 6 बजे चला है और 12 बजे पहुंचा है। तो कितने घंटे लगे बच्चों, 4 घंटे लगे। तो 2 घंटे और 4 घंटे, तो 2 घंटे और 4 घंटे के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा जो है करेक्शन, हाँ नहीं ठीक है बच्चों, ये जो है 4 घंटे हो जाएगा। 6 बजे और, हाँ ठीक, अब ठीक है। तो ये 4 बजे और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6 बजे चला है और ये हमने गलत लिख दिया था, हाँ अब ठीक हो गया बच्चों। तो अब जो है पहला वाला कितने टाइम लगाया है बताओ, 6 बजे चला है, हमने 8 बजे लिख दिया था, इसी हमें लगा कि गलत लिख दिया मैंने। 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा और 6 बजे चला, 12 बजे पहुंचा। तो बोलो बच्चों कितना टाइम लगा, 4 घंटे और 6 घंटे। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम डी या एक्स या ऐसा कुछ मानेंगे बच्चों तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। फिर से जल्दी से सुन लो, 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा यानी 4 घंटे लगा। 6 बजे चला, 12 बजे पहुंचा यानी कितना घंटा लगा बच्चों, 6 घंटा लगा। इस सवाल में 2 टाइप होंगे, इस सवाल में 2 टाइप होंगे। पहला टाइप होगा जिसमें दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे। दोनों कितने बजे चले हैं बच्चों, 6 बजे। तो एक सवाल होगा जिसमें दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे और एक सवाल होगा जिसमें ये अलग टाइम पे चलेगा बच्चों, ये अलग टाइम पे चलेगा। तो दूसरा वाला सवाल इसके बाद आएगा। तो अब सवाल समझ गए सब लोग, है ना। तो अब आ जाओ इसको सॉल्व कैसे करें बच्चों। तो देखो इसमें जो है क्या कह रहा है बच्चों, एक पहला वाला चला है 4 घंटे में और दूसरा वाला चला है 6 घंटे में। तो हम लोग यहां पर
4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और कितना आ जाएगा बच्चों 12। तो दूरी को, बीच की दूरी को 12 मान लेंगे, बीच की दूरी को 12 मान लेंगे। ठीक बच्चों, ए और बी। अब बताओ, बीच की दूरी को हम लोगों ने दोनों के एलसीएम के हिसाब से 12 किलोमीटर मान लिया। अच्छा अब बताओ बच्चों, ए 12 किलोमीटर कितनी देर में जाता है बताओ? 4 घंटे में। तो 12 किलोमीटर अगर 4 घंटे में जाता है तो बोलो बच्चों चाल कितनी हो गई बताओ इसकी? 3 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा वाला 12 किलोमीटर जाता है कितनी देर में बच्चों? 6 घंटे में। तो उसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ बच्चों, ये सवाल क्या बन गया? अब फिर से सुन लो बच्चों, क्या करेंगे? पहले वाले को 4 घंटे, दूसरे वाले को 6 घंटे लगा। अब एलसीएम कितना आ गया बताओ? 12। दूरी को 12 मान लो। अब दूरी 12 है। अब ये सवाल क्या बन गया बताओ? 12 दूरी को ए ने कितनी देर में ट्रेवल किया बच्चों? 4 घंटे में। 12 दूरी को बी ने कितनी देर में ट्रेवल किया? 6 घंटे में। तो एक की चाल कितनी आ गई बताओ? 3। और दूसरे की चाल कितनी आ गई बच्चों? 2। अब ये सवाल क्या बन गया? बहुत बेसिक सवाल बन गया कि 2 लोग हैं जो एक दूसरे से 12 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक आदमी इस तरफ चल रहा है 3 किलोमीटर की चाल से, दूसरा आदमी इस तरफ चल रहा है 2 किलोमीटर की चाल से। अब बताओ बच्चों, ये कौन सा सवाल हो गया? टाइम एंड डिस्टेंस की सेकेंड क्लास में हमने बताया था एक ही स्थान से मूवमेंट, अलग अलग स्थान से मूवमेंट। अलग अलग स्थान से मूवमेंट पे 2 सवाल थे बच्चों, एक दिशा में चलना और विपरीत दिशा में चलना, 2 सवाल थे। तो ये वही सवाल है बच्चों। अब बताओ क्या सवाल बन गया कि 12 किलोमीटर बीच की दूरी है, एक चलेगा 3 की चाल से, एक चलेगा 2 की चाल से। तो कितने समय में दोनों मिलेंगे? दूरी कितनी है बच्चों? 12। और रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। तो आंसर हो जाएगा 12/5 घंटे। 12/5 घंटे का मतलब क्या बच्चों? 12/5 घंटे का मतलब क्या? 5 से भाग दोगे तो 2 घंटे निकल जाएंगे, और 2/5 का मतलब क्या? 24 मिनट। तो बोलो क्या आ जाएगा ये? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। अब बताओ बच्चों कि 2 घंटे 24 मिनट बाद जब मिलेंगे दोनों तो कितने बजे मिलेंगे बोलो? 6 बजे चले थे, 6 बजे से 2 घंटे 24 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। यानी कितने बजे मिलेंगे बोलो? 8:24। सबको समझ में आ गया बच्चों? 4 घंटे 6 घंटे, 4 और 6 का एलसीएम लिया हम लोगों ने, कितना आ गया बताओ? 12। 12 दूरी मान ली, पहले की चाल दूसरे की चाल निकाल ली। 12 दूरी को चलने में चाल कितनी हो गई बच्चों? रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 5। कितना समय लगेगा? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हम लोगों ने पहले जो 6 बजे में जोड़ दिया, तो क्या जाएगा बच्चों? 8:24। ये हो गया सवाल। अब बताओ इस सवाल में क्या था बच्चों? ये 6 बजे और ये 6 बजे दोनों एक साथ चले थे ना, दोनों एक साथ चले थे। अब जरा अगले सवाल में आओ, इसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा सवाल देखो बच्चों। इसमें क्या कह रहा है देखो, एक व्यक्ति ए सुबह 6 बजे चलता है और बी पर 10 बजे पहुंचता है, तथा दूसरा व्यक्ति बी से 8 बजे चलता है और ए पर 11:30 बजे पहुंचता है। अब बताओ बच्चों, फिर से ए सुबह 6 बजे चलता है और बी पर 10 बजे पहुंचता है, तथा दूसरा व्यक्ति बी सुबह 8 बजे चलता है और ए पर 11:30 बजे पहुंचता है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? अब बताओ बच्चों, इस सवाल में पिछले सवाल से क्या अंतर आ गया? दोनों का समय अलग अलग है। अब चलो पहले इसे देखें क्या अंतर है। तो बोलो बच्चों, 6 बजे चला है और यहां 10 बजे पहुंचा है। 6 बजे चला है और यहां 10 बजे पहुंचा है। दूसरा वाला बच्चों 8 बजे चला है, 8 बजे चला है और यहां पर कितने बजे पहुंचा है? 11:30 बजे। 11:30 बजे। 6 बजे चला, 10 बजे पहुंचा। ठीक बच्चों, दूसरा वाला 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंचा। अब बताओ क्या अंतर है पिछले सवाल से इसमें? ये 6 बजे चला है और ये 8 बजे चला है। तो अंतर ये है, पिछले सवाल में क्या था बच्चों? दोनों एक ही टाइम पे चले थे। यहाँ पे ये 6 बजे चला है और ये 8 बजे चला है। तो ये नियम होता है कि यदि चलने का समय अलग अलग हो, यदि चलने का समय अलग अलग हो, तब पहले चले आदमी को तब तक चलाओ जब तक
दूसरा चल न दे, दूसरा चल न दे। यदि चलने का समय अलग अलग हो बच्चों, तब पहले चले आदमी को तब तक चला दो जब तक दूसरा चल ना दे। अब यही तो अंतर है कि 6 बजे 8 बजे, तो ये बाद में देखा जाएगा, ये नियम हो गया। पहले जो है अपना काम करें हम लोग बच्चों। तो 6 बजे 10 बजे कितना देर लगा बताओ? 4 घंटे। 6 बजे 10 बजे कितना समय लगा बच्चों? 4 घंटे। और ये 8 बजे और 11:30 बजे तो कितना समय लगा बच्चों? 3.5 घंटे या 7/2 घंटे। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 और 7/2 का एलसीएम ले लें। तो ठीक बच्चों, अब अगले पेज में आ जाए। तो बोलो पहले का समय कितना था? बोलो पहले का समय कितना था बच्चों? 4 घंटे। और दूसरे का समय कितना था बताओ? 7/2 घंटे। अब क्या करोगे? इन दोनों का तो सब लोग जानते हो कि अंश का एलसीएम लिया जाता है। तो दूरी क्या मान लेंगे बच्चों? 4 व 7 का एलसीएम यानी कितना मान लेंगे? 28 किलोमीटर। ठीक बच्चों, तो दूरी को हम लोग 28 किलोमीटर मान लेंगे। अब देखो बच्चों, दूरी हो गई 28 किलोमीटर। पूरी दूरी कितनी हो गई बताओ? 28 किलोमीटर। ठीक ना? अच्छा, अब जो है पहला आदमी कितनी देर में चलता है बताओ बच्चों? 4 घंटे में। तो चाल कितनी आ गई बताओ? 7 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आदमी कितनी देर में चलता है बच्चों? 7/2 घंटे में। तो चाल कितनी आ गई बच्चों? 7/2 में 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक, 4 और 7/2 का एलसीएम लिया, इतना आ गया। बोलो बच्चों 4 और 7 का एलसीएम लोगे 28 आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब 28 दूरी बीच की हो गई। पहले वाले की चाल कितनी आ गई बच्चों? 7। और दूसरे वाले की चाल कितनी आ गई बताओ? 8। यहां तक समझ गए? पहले वाले की चाल 7, दूसरे वाले की चाल 8 आ गई। अब बताओ बच्चों नया क्या था? ये चला था 6 बजे और ये चला था 8 बजे। कानून क्या कहता है? यदि चलने का समय अलग अलग हो तब पहले चले आदमी को तब तक चलाओ जब तक दूसरा चल ना दे। तो हम इस 6 बजे वाले को कब तक चलाएंगे बच्चों? 8 बजे तक। तो क्या करें बताओ? ये 6 बजे चला था तो 8 बजे तक कितनी देर हो गई बच्चों? 2 घंटे। 6 से 8 के बीच में 2 घंटे हो गए ना। तो 2 घंटे में 7 × 2 14 किलोमीटर दूरी कवर हो जाएगी ना। 14 किलोमीटर कवर हो गई बच्चों। 2 घंटे में कितने बजे हैं यहाँ पे बताओ? 8 बजे। 8 पहला वाला आदमी कितने बजे चल दिया है बताओ? 6 बजे ना। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए बच्चों? 2 घंटे। तो पहले वाले आदमी को तब तक चला दो जब तक दूसरा चल ना दे। तो बोलो 8 बजे क्या पोजीशन थी? 14 किलोमीटर दूरी ट्रेवल हो चुकी थी। अब बताओ बच्चों कितनी दूरी रह गई? 28 थी, 14 ट्रेवल हो गई, तो 14 डिस्टेंस बची। अब क्या सवाल बन गया बच्चों कि 8 बज चुका है, अब ये वाला भी चल दिया होगा। तो अब सवाल क्या बन गया कि 2 लोग हैं, एक दूसरे से 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। ठीक बच्चों, एक चल रहा है इधर 7 की चाल से और दूसरा चल रहा है इधर, अब ये भी चल दिया है ना, अब ये भी चल दिया है, तो दूसरा वाला चल रहा है 8 किलोमीटर की चाल से। अब बताओ बच्चों दूरी कितनी ट्रेवल करनी है इन लोग को? 14 किलोमीटर। एक की चाल 7 और एक की 8 है। तो बोलो समय कितना लगेगा बच्चों? समय कितना लगेगा? दूरी कितनी है? 14 है और चाल जो है अपोजिट चल रहे हैं ना बच्चों, तो ऐड हो जाएगा। तो 14 अपॉन, और ये 8 7 15 हो जाएगा, तो 14 अपॉन 15 घंटे आवर्स ये लगेगा। इसको अगर हम मिनट में बदल देंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 56 मिनट आ जाएगा। 56 मिनट आ जाएगा। अब कितना बच गया था बताओ? 8 बच गया था पहले ही बच्चों, और यहाँ पे कितना समय और लगा बताओ? 56 मिनट। तो क्या हो जाएगा बोलो? कितने बजे मिलेंगे बच्चों? 8:56। 8:56 पर वो मिलेंगे। ठीक है ना? जल्दी से सुनो, 4 7/2 का एलसीएम कितना हुआ? 28 दूरी मान ली। ये 6 बजे चला है और ये 8 बजे चला है, तो 8 बजे तक चला लो बच्चों। तो 8 बजे क्या पोजीशन आ जाएगी कि ये 14 किलोमीटर चल चुका होगा। तो अब ये 14 कम हो गया तो बची दूरी कितनी आ गई बच्चों? 28 में से 14 हटा दिया तो ये दूरी बची। इस दूरी, अब ये दूरी में ये तो चल ही रहा था बच्चों और ये भी चलना शुरू कर दिया है 8 की चाल से। अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 15, और दूरी कितनी है? 14। तो समय कितना लगेगा बताओ? 14/15 आवर्स यानी 56 मिनट। अब 8 बज चुका था पहले ही और 56 मिनट और जोड़ दोगे। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 8:56 मिनट। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है,
तो 2 सवाल एक टाइप का हुआ, ठीक है ना। कोई सवाल बताएंगे तो उसमें जितनी वैरायटी है सब बताएंगे, तो 2 ही सवाल बनते हैं इसमें। अब हम इसमें फालतू टाइम बर्बाद करें कि 10 सवाल फालतू बताएं तो कोई मतलब नहीं है ना। प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में सवाल होगा बच्चों, तो 2 ही सवाल बनेगा, या तो चलने का समय एक होगा या चलने का समय अलग अलग होगा। और इस कॉन्सेप्ट पर ट्रेन में आगे सवाल हम लोग देखेंगे बच्चों, है ना। फिर ये आएगा, निश्चित आएगा और अच्छे सवाल आएंगे इसमें, है ना। तो अब आ जाओ अगले सवाल में। एक टाइप पूरा हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो ये टाइप जो है कहने को ये रेशियो से बेस्ड नहीं कहा जाएगा। ये हम लोग जो अपना हम जैसे बताते हैं बच्चों, तो उसमें क्वेश्चन को टाइप में बांट करके बताते हैं। तो लास्ट में जो विशेष प्रश्न करके होते हैं, जिसको मतलब ये होता है कि विशेष खाली इसलिए कि पेपर में बहुत बार दिखे हैं बच्चों, इसीलिए उसे सम्मान दिया गया, और थोड़ा सा अलग से सॉल्विंग रहती है इसकी, इसीलिए विशेष प्रश्न कहा जाता है ना। बेसिक पढ़ाई के बाद 7-8 तरीके के विशेष प्रश्न हर टॉपिक में हम जैसे बताते हैं, हम ऐसे ही बताते हैं बच्चों ना। पूरी पढ़ाई साथ में फिर कुछ एक्स्ट्रा कोई सवाल है तो वो विशेष प्रश्न के तौर पे अलग से रखा जाएगा। तो ये जो अभी 2 क्वेश्चन बताए गए थे ये उन्हीं कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे चलें बच्चों। अब ये देखो, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। ये मतलब जो भी सवाल है ना, ये कोई सवाल नहीं है बच्चों, ये एक नियम के तौर पे समझो। इससे पहले वाले 2 सवालों में क्या हुआ था कि अगर बीच की दूरी खाली समय दिया है, इससे पहले दोनों सवालों में क्या था बच्चों, नया क्या था बताओ। घर में जरा इस तरीके के बिना ट्राई करना तो दिक्कत आएगी तुम्हें, है ना, क्योंकि जानकारी थी ही नहीं बच्चों। खाली हम लोग को क्या दिया था, हमें ना तो दूरी पता थी ना चाल पता था, हमें क्या पता था, खाली समय पता था। उस समय के हिसाब से हम लोग ने दूरी मान ली थी। इससे पहले वाले सवालों में उस समय के हिसाब से हमने दूरी मान ली थी, और जब समय पता था दूरी हम लोग ने मान ली थी, तो समय पता है दूरी मान ली गई है तो चाल भी आ गई, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। तो वो ये मतलब इसी कारण से कि थोड़ा सा स्पेशल सवाल था, इसलिए विशेष प्रश्न कहा गया। पेपर में आता बहुत है बच्चों। अब आ जाओ एक सवाल, ये देखो, तो ये एक अलग तरह का सवाल हुआ। इसमें देखो, इस पे भी 2 सवाल है बच्चों, है ना। ये टाइप पे भी 2 सवाल है। क्या सवाल है देखो, 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भाग में तय करना है। पहला भाग 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है, बाकी कार से चलना है, ठीक है ना। पहले 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहले भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है, और यात्रा तय करने में कुल दूरी 8 घंटे का समय लगता है। यात्रा तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है बच्चों। यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएं और बाकी कार से जाएं तब 20 मिनट ज़्यादा लगता है, तब 20 मिनट ज़्यादा लगता है। ट्रेन और कार की चाल बताओ। क्या सवाल है बच्चों, 600 किलोमीटर, यहां पहले सवाल समझा दें। देखो सवाल समझ लो बच्चों, 600 किलोमीटर कुल दूरी है। अगर वो 120 ट्रेन से जाता है और बाकी कार से जाता है, तो कार से कितना आ गया बच्चों, 480 कार से हो गया। अगर ये 120 ट्रेन से और 480 कार से जाता है, तब समय कितना लगता है बच्चों, 8 घंटे। 8 घंटे लगता है। एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि अगर वो 200 ट्रेन से जाए, 200 ट्रेन से जाए और बाकी फिर कितना बचा बच्चों, 600 से 200 हटा दोगे तो 400 कार से जाए, तब 8 घंटा और 20 मिनट लगता है। 20 मिनट का मतलब कितना आ गया बच्चों, 1/3 घंटे। 120 ट्रेन से बाकी कार से तो 8 घंटे, 200 ट्रेन से और बाकी कार से तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है। ये सवाल है। अब 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोग को, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, है ना। क्या क्या, पहला तरीका बेसिक सॉल्विंग हो जाएगा, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका रेशियो से, और तीसरा तरीका हो जाएगा बाई ऑप्शन। थर्ड तरीका हो जाएगा बाई ऑप्शन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, बाई ऑप्शन तभी तुम आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब दोनों चालें पूछी जाएं, है ना। अगर दोनों चालें नहीं पूछी जाएंगी, एक चाल खाली पूछी जाएगी, कार की चाल बताओ, ट्रेन की चाल बताओ, तब सवाल में ऑप्शन का तरीका दिक्कत कर देगा, है ना। हम तुम्हें हर मेथड बताएंगे बच्चों। कौन सा भाई, देखो पेपर में कोई एक मेथड, एक चीज समझो कि अगर कोई एक मेथड ही बेस्ट होता तो बाकी होते ही कहे नहीं। 6 सवाल हमने तुम्हें पहले दिन जो एक वीडियो था उसमें 6 तरीके सवाल बताए थे, तो यार 6 का अस्तित्व होगा ना, 6 का अस्तित्व बचा हुआ है। इसका मतलब कि 6 कहीं ना कहीं तो काम आते ही होंगे बच्चों। नहीं, जो जिंदा है वो कुछ ना कुछ तो काम करता ही होगा। तो इसीलिए बेसिक तरीका और सब जो कोई ऐसा तरीका नहीं है बच्चों जो हर जगह तुम्हें बेस्ट कहा जा सके, है ना। कई बार तो इसीलिए पहले बेसिक से जरूर सीख लो, फिर ऑप्शन से और रेशियो से। बेस्ट तरीका इसका रेशियो सॉल्व करना होगा, है ना। तो जल्दी से हम लोग पहले बेसिक से देख लें। तो बोलो बच्चों, बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि माना ट्रेन की चाल x है, कार की चाल y है, 2 इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो।
कैसे? 120 दूरी, 480 दूरी, कुल समय दिया गया है, तो क्या करोगे? 120 बटे एक्स और प्लस 480 बटे वाई बराबर कितना बेटा? 8 घंटे। और इसी तरह से 200 बटे एक्स और प्लस 400 बटे वाई बराबर 8 सही 1/3। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों, कुल समय दिया गया है, ट्रेन का समय कार का समय जोड़ के 8 घंटे, ट्रेन का समय कार का समय जोड़ के 8 से 1/3 घंटे, दोनों को सॉल्व कर लो, किताब में लिखा होगा, हल करने पर आंसर ये है ना। तो ये एक तरीका हुआ बच्चों, लेकिन ये जो है अगर डिजिट कठिन हो जाएगी तो ये तरीका मुश्किल कर देगा, है ना। तो अब हम आते हैं इसके दूसरे तरीके में बच्चों। तो दूसरा तरीका देखो, अब बहुत अच्छे से समझना बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, निश्चित समझ में आएगा बच्चों। देखो क्या कह रहा है, बताओ, ध्यान देना बच्चों, मजा आएगा इसमें। 600 किलोमीटर कुल जाता है, ठीक ना। अच्छा, कार से कितना चला है? 120, और ट्रेन से चला है कितना बच्चों? 120, और कार से चला है 480, तब उसे 8 घंटे का समय लगा। और दूसरी बार ट्रेन से चला है 200, तो कार से चला होगा कितना? 400, तब 8 से 1/3 घंटे लगा। यानी इसे ऐसे समझो, 8 घंटा 20 मिनट लगा ना, 8 घंटे और 20 मिनट लगा। 600 किलोमीटर 120 ट्रेन से, 480 कार से, तो 8 घंटे, और इस कंडीशन में 20 मिनट ज़्यादा। अब यहाँ पर रेशियो से का तरीका क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, बहुत मुज़वानी बन जाएगा, पहले जो है मुज़वानी समझो फिर लिख के बताएं। देखो ये बताओ, 80 दूरी बढ़ी, यहां से ये समझ सकते हो बच्चों कि कौन तेज चल रहा होगा। तो बोलो बच्चों, कार तेज चल रही होगी, क्यों? जब ट्रेन से दूरी बढ़ गई तो समय भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर ट्रेन से ज्यादा चलने पर समय बढ़ गया, इसका मतलब ट्रेन धीरे चल रही थी ना, ठीक ना। तो अब देखो, ट्रेन से दूरी कितनी बढ़ी बच्चों? 80, तो समय कितना बढ़ा बताओ? समय बढ़ा कितना बताओ बच्चों? 20 मिनट। तो ट्रेन से जब 80 दूरी बढ़ी तो समय कितना बढ़ा? 20 मिनट। अब बताओ बच्चों, ट्रेन से पूरी यात्रा करने पर, ट्रेन से पूरी यात्रा करने पर 480 किलोमीटर ट्रेन से और चलना होगा। बोलो, बहुत अच्छा तरीका है बच्चों। क्या करेंगे हम लोग? आज पहले देखो, 80 किलोमीटर बढ़ने पर समय कितना बढ़ गया बताओ? 20 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरी यात्रा ट्रेन से करा देंगे। तो ट्रेन से पूरी यात्रा करने पर ट्रेन से पहले कितना चल रहा था? 120, और कार से कितना चल रहा था बच्चों? 480। ध्यान देना, ट्रेन से 120, कार से 480 चल रहा था। हमने देखा कि 80 दूरी बढ़ी तो 20 मिनट बढ़ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन से पूरी यात्रा करा देंगे, है ना। तो ट्रेन से पूरी यात्रा करने पर 120 तो चल ही रहा था बच्चों, 480 जो कार से चल रहा था वही 480 किलोमीटर ट्रेन से और चलना होगा, ठीक ना। तो 120 चल ही रहा था, 480 अगर और ट्रेन से चल देगा तो पूरी यात्रा ट्रेन से हो जाएगी ना। तो अब बताओ बच्चों, जब ट्रेन की दूरी जो है, दूरी 80 बढ़ी तो समय कितना बढ़ गया बच्चों? दूरी 80 बढ़ी तो समय कितना बढ़ा बताओ? 20 मिनट। समय कितना बढ़ गया बताओ? 20 मिनट। अब बताओ, पूरी यात्रा करने के लिए कितना और चलना होगा? बोलो बच्चों, 480। तो जब 80 दूरी बढ़ी तो 20 मिनट बढ़ा, तो बोलो बच्चों 480 कितने गुना हो गया बताओ? 6 गुना। तो समय भी कितना हो जाएगा बताओ? 6 गुना बढ़ेगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा बढ़ जाएगा। हो गया सॉल्व, बस इतना ही करना था बच्चों। इसके बाद अब दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना करना था। इतने को दोबारा सुन लो। जब 80 दूरी बढ़ी तो समय 20 मिनट बढ़ा। पूरी यात्रा करने के लिए 480 दूरी बढ़नी चाहिए, और तो 80 का 6 गुना है, तो 480 बढ़ी। अगर 480 जो है दूरी बढ़ाई जाएगी तो समय कितना बढ़ जाएगा बच्चों?
480 बढ़ी तो 20 मिनट बढ़ा तो 480 बढ़ेगी तो 120 मिनट बढ़ जाएगा। 120 मिनट का मतलब कितना बच्चों? 2 घंटा बढ़ जाएगा। यहां तक समझ गए? दो, बस इतने से ही सॉल्व हो गया। 2 घंटा बढ़ जाएगा। अब आ जाओ, क्या ये तो बेकार का तरीका था, इसे मिटा दे रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों, क्या सवाल हो गया ये कि ट्रेन से पूरी यात्रा करने में बच्चों कितना समय बढ़ जाएगा बताओ? ट्रेन से 600 किलोमीटर में 120 ट्रेन से और 480 कार से चलने पर 8 घंटे लग रहा था बच्चों। अब जब हमने क्या किया कि पूरी यात्रा अगर ट्रेन से करा दी तब क्या हो रहा था बच्चों? बताओ बच्चों, 2 घंटे और लग जा रहा था। यानी कि ट्रेन से पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लग रहे हैं बताओ? 10 घंटे। बोलो बच्चों, ट्रेन से पूरी यात्रा करने में कितने घंटे लग रहे हैं बताओ? 10 घंटे। तो यहां से हम लोगों को ट्रेन की चाल पता चल गई। कितनी आ गई बताओ बच्चों? 600/10 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर सॉल्व हो गया। ठीक ना? आसान है बच्चों, वो हम लिख लिख के समझा रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें लेंदी लग रहा है। तुम घर में जब इसे सॉल्व करना तो एक बार बेसिक से और इसमें सॉल्व करना बहुत अंतर होगा समय में, ये समझाने में इतना है ना। 80 दूरी जो है बढ़ी तो 20 मिनट बढ़ा बच्चों। 480 बढ़ने पर 2 घंटा बढ़ जाएगा। 2 घंटा किससे बढ़ जाएगा? पहले कितना समय लग रहा था बताओ? 8 घंटे बच्चों। इस कंडीशन में 8 घंटे लग रहा था, अब 2 घंटा बढ़ जाएगा। तो पूरी यात्रा ट्रेन से करने में कितना समय लग जाएगा बताओ? 10 घंटे। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई बच्चों? 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब कोई एक जानकारी ले लो, इसी जानकारी में यहां से सॉल्व कर लो। अब कार की चाल निकालनी है बच्चों, तो क्या होगा? पहली जानकारी ले लो या दूसरी जानकारी ले लो। हमने फर्स्ट जानकारी ली है, तो बोलो एक ट्रेन की चाल कितनी आ गई है? 60 किलोमीटर की चाल से 120 यात्रा का समय कितना आ जाएगा बच्चों? 60 किलोमीटर की चाल से ट्रेन की 120 यात्रा का समय कितना आ जाएगा बच्चों? 2 घंटे। 2 घंटे 120 चलने में लग गया। कुल समय कितना था बताओ? 8 घंटे पहले केस में। तो 8 में से 2 हटा दो, 6 घंटे कब लगे बच्चों? 6 घंटे लगे कार को 480 चलने में। तो यहां से कार की चाल भी पता चल गई। 480/6 यानी कितना बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कार की चाल। ट्रेन की चाल आ गई थी, ट्रेन का समय आ गया था बच्चों 10, तो ट्रेन की चाल पता चल गई। 60 आ गई, यहाँ तक 2-3 बार बता दिया हमने। अब क्या करोगे? जब ट्रेन की चाल पता चल गई तब क्या करोगे? पहली या दूसरी जानकारी ले लो जिसमें वैल्यू सिंपल हो। पहली जानकारी ली हमने, 120 ट्रेन से चलने का समय कितना हो जाएगा बच्चों? 60 की चाल से 2 घंटे। 2 घंटे तो लग गया ट्रेन से चलने में। कुल समय कितना था बताओ? 8 घंटे। 8 घंटे में से 2 घंटे हटा दिया, कितना समय बचा? 6 घंटे। 6 घंटे कार को 480 किलोमीटर चलने में समय लगता होगा बच्चों। तो 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा कार की चाल बताओ? 80 किलोमीटर। सबको आ गया बच्चों? अच्छा, अगर कुछ 19-20 कमी होगी तो वो इस सवाल से दूर हो जाएगी, इसीलिए हमने 2 सवाल रखा है ना। तो आप देखो, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे तो वही तुम्हें आसान लगेगा। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, खाली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पहले। तो वो पढ़ो बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन, डिजिट थोड़ी और कठिन है बस। क्या कह रहा है देखो, और अब की हम पूरा नहीं लिखेंगे तो वही तुम्हें आसान लगेगा। राकेश चेन्नई से अपने बंगले की ओर जा रहा था। 800 किलोमीटर दूरी पर, 800 किलोमीटर की दूरी पर है। राकेश चेन्नई से अपने बंगले जा रहा है जो कि 800 किलोमीटर दूरी पर है। प्रारंभ में वह 250 किलोमीटर कार से और शेष ट्रेन से चलता है, तब उसे 27 घंटे का समय लगता है, ये कह रहा है। और यदि वह 300 किलोमीटर कार से और शेष ट्रेन से चले तब उसे 1 घंटा कम लगता है। राकेश चेन्नई से अपने बंगले की ओर जा रहा है, 800 किलोमीटर की दूरी में 250 कार से चलता है, बाकी ट्रेन से चलता है, तब 27 घंटे लगते हैं। 300 कार से चले और शेष ट्रेन से चले तब 1 घंटा कम लगता है। कार और ट्रेन की चाल ज्ञात करें, ये सवाल है बच्चों, है ना। तो अब सवाल पहले हम यहाँ पे लिख दें। तो क्या सवाल है? 800, 250 और 27। अब यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, क्या सवाल है बोलो। 800 किलोमीटर कुल दूरी है और 2 माध्यम कौन कौन से हैं बच्चों? ट्रेन और कार। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहली जानकारी क्या है बोलो? 250 किलोमीटर प्रारंभ में वो 250 किलोमीटर कार से, शेष ट्रेन से। तो कार से कितना बताओ बच्चों? 250 और शेष ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना आ जाएगा बोलो? 800 में से 250 हटा दोगे शेष ट्रेन से। और फिर कह रहा है कि
यदि वह तब 27 घंटे लगते हैं। यदि वह 300 कार से तब 1 घंटा कम लगता है, ठीक ना। तो यहाँ कितना समय लगता है बच्चों? 27 घंटे। फिर वो कह रहा है कि अगर वो कार से 300 चले और बाकी ट्रेन से चले तब उसे 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटे कम लगते हैं यानी कितने घंटे लगते हैं बच्चों? 26 घंटे। तो अब बताओ, पूछ रहा है तुमसे, यही 2 सवाल हैं, कार की चाल बताओ और ट्रेन की चाल बताओ। तो बोलो बच्चों क्या करोगे? सबसे पहले जो अभी तरीका बताया गया है उसी तरीके से बोलो क्या करोगे। ध्यान देना, वहां पे दो तरह के सवाल हैं। देखो, एक में अभी से पहले वाले को हम जब भी रखेंगे ना बच्चों, तो जितनी वैरायटी सब रखेंगे, नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो इससे पहले वाले सवाल में देखो क्या था, समय बढ़ रहा था। तो इस सवाल में देखो क्या है, समय घट रहा है ना। 2 ही टाइप हो सकते हैं, एक में बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा समय। दोनों हमने बता दिए तुम्हें। अब देखो, अब हम इसमें नहीं लिखेंगे तो वही समय, अभी तो हमने सवाल लिखा है, सोल्यूशन तो है ही नहीं। पहले मुझबानी समझ लो बच्चों, है ना, तो तुम्हें लगेगा कि आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ध्यान देना, ये कितना है बताओ? 550 है। अच्छा अब बताओ बच्चों, दूरी कितनी बढ़ गई कार से? 50। जब दूरी कार से 50 बढ़ गई तो समय कितना जो है घट गया? 1 घंटे। तो अब पूरी यात्रा कार से चलाने के लिए ये जब 50 बढ़ी तो क्या हुआ बच्चों? समय 1 घंटा घटा। 1 घंटा घटा, ये हुआ, ये सामने दिख रहा है। अब पूरी यात्रा कार से चला दो बच्चों। तो पूरी यात्रा अगर कार से चलाना होगा तो जब 50 बढ़ी तो 1 घंटा घट गया। तो पूरी यात्रा ट्रेन से कार से चलने के लिए 550 जो ट्रेन वाली दूरी है वो भी तो कार से चलना पड़ेगा बच्चों। तो बोलो 50 कार की दूरी जब 50 किलोमीटर बढ़ी तो क्या हुआ बच्चों? 1 घंटा घटा। अब कार से पूरी यात्रा कराने के लिए 550 किलोमीटर जो ट्रेन से चल रहा था वो भी कार से चलना पड़ेगा। तो बोलो बच्चों, कार की दूरी 550 किलोमीटर अगर बढ़ी तो कितने गुना हो गया बच्चों? 11 गुना। तो समय क्या हो जाएगा बताओ? 11 घंटे घटेगा। बोलो क्लियर बच्चों? 50 जब दूरी बढ़ी है तो 1 घंटा घट गया है। ये कितना बच रहा है बताओ बच्चों? 550। तो पूरी यात्रा 550, पूरी यात्रा कार से चलने के लिए ये भी तो कार से चलना पड़ेगा। तो 50 में 1 तो 550 में 11। तो आप बताओ बच्चों, हम कह सकते हैं कि कार से पूरी यात्रा में समय कितना लगेगा बच्चों? 11 घंटे घट जाएगा। किससे? 27 से। 27 से 11 घंटे हटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16 घंटे। 16 घंटे कार से पूरी यात्रा में समय लगेगा। अब बताओ बच्चों, कार से पूरी यात्रा का समय पता चल गया, कितना बताओ? 16 घंटे। और पूरी यात्रा है कितनी बच्चों? 800 किलोमीटर। तो कार की चाल पता चल गई, 800/16 यानी कितना बच्चों? 50 किलोमीटर पर आवर। ये कार की चाल हो गई। 11 घंटे कम लगेगा, समझ गए बच्चों? 11 घंटे कम लगेगा 27 घंटे में, तो कितने घंटे लगेंगे बताओ? 16 घंटे। 16 घंटे में अगर कोई कार 800 किलोमीटर चलती है तो कार की चाल कितनी आ गई बच्चों? 50 किलोमीटर पर आवर। ये इतना साल हो गया। अब कोई एक जानकारी ले लो और जो है ट्रेन की चाल निकाल लो। कोई एक जानकारी ले लो बच्चों, है ना। जैसे पहली जानकारी हमने ले ली, पहली जानकारी ले लो या दूसरी ले लो, जो सिंपल हो। 250 कार से 550 ट्रेन से, तो कितना समय लगा बच्चों? 27। अब हमारे पास कार की चाल आ चुकी है बच्चों। कितनी आ चुकी है बताओ? 25। तो कार की चाल कितनी आ चुकी है बच्चों? 50। तो 50 से 250 में डिवाइड कर दोगे तो कार का समय कितना आ गया बच्चों? 5 घंटे। कार का समय 5 घंटे आ गया। तो इसका मतलब ट्रेन का समय, इतनी दूरी का समय कितना आ गया बच्चों? जब कार का समय 5 घंटे है तो ट्रेन का समय कितना आ गया बताओ? 22 घंटे। 22 घंटे में कितनी दूरी चलेगा बोलो? 22 घंटे में ट्रेन से कितनी दूरी चलेगा? 22 घंटे में ट्रेन से कितनी दूरी चलेगा बच्चों? 550। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई बताओ? 550/22। ये हो गया दूसरा आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 25 किलोमीटर पर आवर। तो एक आंसर हो जाएगा, कार की चाल का आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर
और ट्रेन की चाल का आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक बच्चों, आ गया ना अच्छे से। तो ये था दूसरा टाइप सवाल। ठीक है, जल्दी से। दूरी बढ़ी 50 तो समय 1 घंटा, 550 में 11 घंटे, कितना समय आ गया 16 घंटे। कार से पूरी यात्रा का समय 16 घंटे, तो चाल आ गई 50। इसको यूज करके कार का समय 5 घंटे, 5 घंटे 27 से हटा दिया, कितने घंटे 22 घंटे, 22 घंटे में ट्रेन से 550, तो ट्रेन की चाल। ठीक बच्चों, तो पहला सवाल एक टाइप हो गया, समय एज्यूम करना पड़ा। दूसरा सवाल एक टाइप हो गया, है ना। अब इसके आगे चले। ऐसे ही अपने पीडीएफ जो है, किताब जो है अपना, तुम है ना, जो पीडीएफ है ना, वो एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे वो ना तो तुम किताब कह सकते हो, ना तुम्हें कोई प्रोफेशनल वो नहीं है उसमें। मतलब ये था कि हम जब शुरू किए थे जब पढ़ाना बच्चों, जब हमारे पास 3 बच्चा था तब भी हम यही कहते थे, क्योंकि हम भी यही किसी सीखे थे और बहुत काम आया था, है ना। बहुत काम की बात बता रहे थे, मैं 1 मिनट लगेगा, हम कहीं फालतू बात नहीं करते। एक जब हमने यूनिक पहली बार खरीदी थी, यूनिक, अब तो ये मोटी आ रही है ना, तो 6 महीना लगा सोचने में कि ये लें कि ना लें, है ना। तो लगता था पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ पाएगा, है ना। तो वो जो है लेने के बाद जब एक सर मिले, मतलब सीनियर, उन्होंने ये कहा कि 4 पार्ट में इसको टुकड़े करा लो, 4 टुकड़े इसके कर लो। फिर उन्होंने कहा कि जो भी पढ़ो उसको अंडरलाइन करो और पूरा पेपर इससे नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो नई जानकारी मिलती है वो पन्नों में किताब के साथ जोड़ते जाओ, किताब में उसी जगह पन्ना चिपका लो या ऊपर लिख लो, ऐसा करके अंडरलाइन करो। जो जानकारी नहीं मिल रही है वो पन्नों के ऊपर लिख लो, है ना। और अगर कुछ ज़्यादा जानकारी है तो वो पेज में अलग से चिपका दो किताब में, ऐसा उन्होंने कहा। हमने 3-4 महीने 5 महीने में, मतलब अपने एसएसबी से फेल होने के कारण मतलब जो है परेशान थे, तो 4-5 महीने ये काम किया, है ना। विश्वास करो बच्चों की जीएस वगैरह हम कभी कोई मतलब ही नहीं था, हमें कभी नहीं पढ़े हम जीएस, है ना। और उसमें उस पढ़ाई से हमें ये फ़ायदा मिला था कि 3-3, 4-4 साल के बाद हमें कोई दूसरा एग्जाम देने का मौका मिला, और उसमें वही यूनिक हमारे पास थी जिसमें हमने ऐसा कर रखा था। एक बार देख करके सब याद आ गया, है ना। और दोबारा जब हम नौकरी जो है छोड़ करके अपना जो कोचिंग शुरू किए, तो शुरुआत में हमने सोचा था कि जीएस भी जो है थोड़ा बहुत बच्चों को हेल्प करेंगे, तो हम 2 बार ऐसा हुआ कि यूनिक फिर लेके आए, है ना। वही यूनिक थी जिसको हमने इतना अच्छे से पढ़ा था, और उसके बाद जो मतलब 2-4 दिन में रिवाइज कर सकते थे, वही यूनिक हम कभी दोबारा नहीं पढ़ पाए, है ना। सब कुछ वही था बच्चों, बस वही किताब बदल गई थी, है ना। तो ये अंतर होता है, तो जो है बहुत फर्क पड़ेगा। देखना, एक ये कहीं कुछ जाता नहीं है। अगर तुमने कहीं नोट बना के रखा है तो ये विश्वास करो कि जो है, और ये भी मान के चलो कि अभी तुम भले सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन ये पक्का है कि कुछ साल बाद, है ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कुछ साल बाद लौटे ना दोबारा तैयारी करने, है ना। ये तो पक्का होता है बच्चों कि चाहे तुम अगर सिलेक्शन के बाद कोई छोड़ दे, या मान लो किसी परेशानी से सिलेक्शन के पहले छोड़ दे, तो जब वो उसकी पोजीशन सही होगी, है ना, तब फिर एक बार मन करेगा। जब उसके मोहल्ले में कोई सेलेक्ट होगा, है ना, जब उसके रिश्तेदारी मौसी का बेटा सेलेक्ट होगा, तब उसका मन दोबारा करेगा तैयारी करने का। जब कोई नई वैकेंसी बल्क में 50,000 60,000 वैकेंसी आ जाएगी, तब फिर मन करेगा बच्चों कि लगेगा तैयारी कर लें। और ये विश्वास करो, अगर कहीं तुमने नोट करके नहीं रखा है तो महीना भर तो ये सोचने में लग जाएगा कि पढ़े क्या, है ना। ये हम आंखों देखी बात बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है उसको बना के नोट्स, और तब जो है तुम एक बार पलटोगे सब याद आ जाएगा ना। पूरी पढ़ाई तुम्हारी, जब भगवान करे तुम तुरंत सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हें मान लो आगे चल के एग्जाम तुम्हें देना ही पड़ता है, तो उसमें वो रखो, एक बार पलटो, सब तैयार, वहीं पहुंच जाओगे बच्चों जहां से तैयारी छोड़ के गए थे, है ना। चलो आप 5वां सवाल में आ जाओ। ये अच्छे सवाल, रेशियो से सवाल होने वाले सवाल। देखो ये एक आसान सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब लेकिन आसान है। और ये देखो मेंस का आया हुआ सवाल से इसी का एक बहुत अच्छा रूप है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, ये पिछले वाले सवाल में हम जल्दी में एक तरीका भूल गए कि 2 तरीके बता दिए हमने बच्चों। तीसरा तरीका इसका ऑप्शन से भी चेक हो सकता था, लेकिन ऑप्शन से कब चेक हो पाएगा? जैसे हम इसी को चेक करें तो ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं ना। कैसे बच्चों? तुरंत चेक हो जाएगा। देखो इसको चेक कर रहे हैं, है ना। तो 250/50 कार की चाल, और 550/25। ऐसा करने पर कितना आना चाहिए बच्चों? जितना यहां है उतना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 27 आ रहा है, इसका मतलब पहली जानकारी में सही बैठ रहा है। दूसरे में चेक कर लो,
लेकिन दिक्कत क्या है, ये तरीका ऑप्शन का तुम तब लगा पाओगे, बहुत से ऑप्शन के एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सॉल्व कर लो। अरे यार दोनों पेपर में जरूरी हो ना कि दोनों पूछा जाए तुमसे, या दोनों ऑप्शन में दिया हो, या इससे संबंधित कोई और सवाल पूछ लेता, है ना। वो कह दे कि ट्रेन को देखो कैसे इस बार के मेंस में ऑप्शन का तरीका एकदम धुआं कर दिया एसएससी ने। एक सवाल नहीं बच्चों, वो टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो ऑप्शन चिल्लाते थे, है ना, उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाना। तो क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, खेल क्या खेला, इस सवाल में ये पूछेगा ही नहीं, बहुत बड़े ऑप्शन के एक्सपर्ट हो, है ना, वो पूछ लेगा तुमसे कि कार से 500 और ट्रेन से 600 किलोमीटर जाने का समय क्या होगा, है ना। ऑप्शन देगा ही नहीं है बच्चों, तो फिर क्या कर लोगे, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन आना चाहिए, और कब अच्छा है ये भी सीखो। ये हम बुराई नहीं कर रहे हैं ऑप्शन मेथड की, लेकिन वो कई बार नहीं काम आता है। दोनों दिए हो तो इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है ना, तुरंत सॉल्व होता है बच्चों। पेपर में दिमाग ना काम करे, बहुत अच्छा तरीका काम करता है ये, लेकिन कब कब लगता है ये भी देखते चलना, ठीक है। इसके आगे चले, अब आ जाओ पांचवा सवाल। देखो बच्चों, पांचवा ध्यान समझना, तो पांचवें का ही खतरनाक रूप है छठवां सवाल, ध्यान देना बच्चों। पहले सवाल समझो, दो तरीके से बता रहे हैं तुम्हें, है ना, दो तरीके से बता रहे हैं सवाल, पहले समझ लो। ए व बी, क्या सवाल है बच्चों, ए व बी, पी व क्यू के बीच की दूरी 28 किलोमीटर को 3 व 4 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं। ए तथा बी दोनों पी से चलना शुरू करते हैं, और जब बी पी से चलना शुरू करते हैं, ए और बी दोनों पी से चलना शुरू करते हैं। जब बी पी से क्यू पर पहुंचता है तथा तुरंत लौटता है, तब बी के बीच में ए से मुलाकात होती है। थोड़ा सा इस सवाल में भाषा में कहीं कमी है, तो हम सवाल समझा दे रहे हैं बच्चों, तो कमी दूर हो जाएगी। देखो क्या सवाल है, सवाल को ऐसे समझ लो, ए व बी, पी व क्यू स्थान से, देखो ये है सवाल बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। पी और क्यू दो स्थान हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ, 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों पी से चलना शुरू करते हैं, ए और बी दोनों पी से चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बी जो है, बी पी से क्यू पहुंचता है, बी पी से क्यू पहुंचता है। ये दोनों लोग जो हैं पी और क्यू के बीच में काम कर रहे हैं ना, मतलब इनका काम है यहाँ जाना वापस आना, जाना वापस आना, ये इनका काम है। किसका किसका, ए का और बी का, ठीक बच्चों। कितनी बीच की दूरी है बताओ, 28 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, बी पी से क्यू पर पहुंचता है, बी से क्यू तक पहुंचता है और तुरंत लौटता है। इनका काम है एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाली तुरंत लौटता है। तथा बी के बीच ए से पी से क्यू पहुंचता है और तुरंत लौटता है, तब बी से के बीच ए से, नहीं बच्चों तो ये काट दो खाली, बी की, बस ये बीच काट दो, बी की ए से, है ना, ये फालतू में लिख गया था, तो बी की ए से मुलाकात होती है, बस वो काट दोगे तो सही हो जाएगा। तो ये जो जा रहा है, तो जब लौट रहा है बच्चों, तब इधर से ए आ रहा होगा ना, तो दोनों जो है मिलते हैं, ये कह रहा है। और अब पूछ रहा है तुमसे कि उस समय ए कितनी दूरी तय करता है, उस समय ए कितनी दूरी तय करता है। पूरा सवाल फिर से सुनो बच्चों, अब मैं ये भाषा छोड़ो सवाल समझो। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है बताओ, 28 किलोमीटर। ए और बी दो इंसान हैं जो जिनका काम है, जैसे वो ई रिक्शा चलाते हैं, मान लो लोडर चलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ वस्तु ले जाते हैं और वापस ले आते हैं, मतलब वापस नहीं लाते होंगे, खुद वापस आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, वापस आते हैं, कुछ ले जाते हैं, तुमसे क्या मतलब, है ना। तो अब ए की चाल कितनी है बताओ बच्चों, 3 किलोमीटर, और बी की चाल 4 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो दोनों जब एक साथ निकलेंगे तो इसकी चाल ज़्यादा है बच्चों, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। अब आगे अगर चलना हो, सीधे चलते जाना हो, तब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे ना। अरे भाई ये तेज है तो काहे मिलेगा इससे, लेकिन जब ये यहाँ पहुंच जाता है तो लौटता भी है, तो जब लौट रहा होगा तो इधर से ये आ रहा होगा,
इधर से ये आ रहा होगा, दोनों यहाँ पर मिले बच्चों। अब तुमसे पूछ रहा है कि उस स्थान उस समय ए कितनी दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ की दूरी तुम्हें बतानी है। ठीक बच्चों, या तो ये पूछेगा तुमसे या ये पूछेगा, ये या ये, दो सवाल बनते हैं। और ये एक बार ऐसा हुआ है, इसके आगे वाले में यही काम 4-5 बार होगा, है ना। तो सवाल समझते हैं। पहला तरीका इसका देखो बच्चों, पहले रेशियो के बिना सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका इसका ये हो जाएगा कि ये बताओ, जब दोनों एक साथ चले हैं, सुनना बच्चों, जब दोनों एक साथ चले हैं, दोनों एक साथ चले हैं और जब तक मिल नहीं गए तब तक चलते रहे, जब तक मिल नहीं गए तब तक चलते रहे। तो बोलो बच्चों, दोनों साथ में चले हैं और मिलने तक चलते रहे, तो समय दोनों का बराबर है ना चलने का। तो यहाँ पर बेसिक तरीके में भी यही काम आएगा और रेशियो में भी यही काम आएगा। क्या कि समय बराबर है तो समय निकाल लो दोनों का और दोनों को बराबर कर दो। तो ए का समय, ये दूरी डी मान लो बच्चों, ये दूरी डी मान लो, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, 28 माइनस डी आ जाएगी। ये 28 है तो ये दूरी डी मान लो, तो ये दूरी 28 माइनस डी हो जाएगी। ये दूरी कितनी है बताओ, 28 है। आप ध्यान देना बच्चों कि अगर ए का समय निकालोगे तो ए की दूरी कितनी मानी है हम लोगों ने, डी। ए की दूरी कितनी मानी है बच्चों हम लोगों ने, डी। और ए की चाल कितनी है, 3। तो d/3 ये ए का समय हो गया, ए का समय हो गया। बी की दूरी कितनी हो गई बताओ, ये 28 गया है और ये दूरी कितनी है बच्चों, ये पूरी 28 है, ये डी है, तो ये 28 माइनस डी होगा ना, 28 माइनस डी होगा। तो अब ये पूरा कितना है बच्चों, 28 है, तो 28 ये गया और इतना और गया, 28 28 56। तो दूसरा वाला जो है, पहला वाला इतना गया बच्चों और दूसरा कितना गया, समझ गए हो ना, 28 ये और 28 माइनस डी ये, तो दूसरे की दूरी 56 माइनस डी हो गई और उसकी चाल कितनी है बच्चों, 4 की है। अब बताओ बच्चों, ए का समय कितना हुआ, जल्दी से दोबारा सुनो, ये दूरी डी मानो, तो ये दूरी 28 माइनस डी आई, ये कितनी है बताओ, 28 है। अब बताओ बच्चों, ए की दूरी डी है, चाल कितनी है, 3 है। बी का कितना बच्चों, ये 28 है और ये 28 माइनस डी है, तो बी की कितना आ गया बताओ, 56 माइनस डी, और चाल कितनी है, 4 है। अब ए का समय और बी का समय दोनों को बराबर कर दो, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन का एक तरीका बच्चों, है ना। एक तरीका ये हुआ, ये बिना रेशियो के हुआ, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सवाल को रेशियो सॉल्व करो। तो रेशियो से जल्दी समझ लो बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा और रेशियो से फिर मज़ा आएगा तुम्हें और कठिन सवाल में, है ना। तो देखो क्या है सवाल, 20 की दूरी 28 है, 20 की दूरी 28 है, ये चल रहा है बच्चों 3 की चाल से और ये चल रहा है 4 की चाल से, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा और फिर वापस लौटेगा, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा वापस लौटेगा। और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला ये आ रहा है बच्चों, अब ये दोनों यहाँ मिले, यहाँ पे मिले दोनों। अब हमें समझ रहे हो ना, अब हमें बताना है, तो यहाँ पे अगर रेशियो सॉल्व करते हैं तब क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ कि क्या फिक्स है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या फिक्स है बताओ, चलने का, दोनों एक साथ चले हैं और जब तक मिले नहीं है तब तक चलते रहे, तो समय फिक्स है 1 पॉइंट। और बोलो क्या किसका रेशियो बन रहा है, तो चाल का रेशियो बन रहा है। ए की चाल कितनी है बताओ, 3 है, और बी की चाल कितनी है बताओ, 4 है। तो ये तरीके से फ़ायदा ये होता है ना कि एक तो ये सवाल के लिए तुम्हें, इससे पहले वाले सवाल में तुम ये बताओ, इससे पहले वाले सवाल बच्चों बिना लिखे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना, इसको लिखना पड़ेगा। इतना लिखोगे देखने बराबर लगेंगे, लेकिन जब ये तुम सॉल्व लगाओगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, और ये वाले तरीके में जो है तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, बिना लिखे इसे बात को। अब ये तो कॉपी थोड़ा चेक करानी, तुम्हें ये लिखना पड़े। तो समय फिक्स है बच्चों और चाल का रेशियो 3 और 4 का है। अब 3 और 4 अगर चाल का रेशियो है और समय फिक्स है, तो क्या बताया गया था बच्चों, समय फिक्स होने पर जो चाल होगा वही दूरी होगी, जो दूरी बताया गया था ना बच्चों, तो दूरी का रेशियो भी 3 और 4 का होगा। अच्छा, अब बताओ बच्चों, जब ये एक साथ चले हैं तो ये बताओ मिलने के लिए, दोनों की मुलाकात होने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो ये वाला 28 चला, उसके अलावा ये दूरी, ये कुछ और चला बच्चों, और ये इधर से गया, तो बोलो
दोनों को मिलने के लिए ये 28 दूरी 2 बार चलनी पड़ी ना। 28 ये अकेले चला बच्चों, थोड़ा ये और चला और ये चला, तो ये दूरी भी 28 हो गई, ये दूरी भी 28 हो गई। तो मिलने के लिए चली कुल दूरी कितनी है बताओ? 28 है कि 28 का डबल है? तो 28 का डबल है, कितना है बच्चों? 56 है। अब 56 कुल दूरी हो गई और दूरी का रेशियो कितना है बोलो? 3 और 4 का। इसी रेशियो में इसको बांट दो बच्चों। कुल दूरी कितनी हो गई बताओ? 7। 7 बराबर 56, तो 1 बराबर 8। 1 बराबर 8, तो A की दूरी पूछ रहा है, तो कितना बोलो बच्चों? 3 और 8 24। A की दूरी पूछे 24 और अगर B की पूछे तो 32। 32 कैसे हो जाएगी बच्चों? एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो 24 ये दूरी हो गई, 28 है तो ये दूरी कितनी हो गई? 4। अब बताओ, ये 28 गया 4 और आया, 28 गया 4 और आया, तो ये कितनी चला? 32 और ये कितनी चला? 24। अगर यहाँ से दूरी पूछी जाए तो 24, इधर से दूरी पूछी जाए तो 4। ये सवाल हो गया है ना। समय फिक्स है, चाल का रेशियो दिया हुआ है। अब कुल दूरी कितनी चले समझ गए बच्चों? 28 दूरी नहीं, 28 तो ये अकेले ही चल गया, फिर थोड़ा लौटा भी और इधर से ये गया, तो ये 28 दूरी एक बार मिलने के लिए उन्हें 2 बार चलनी पड़ेगी, है ना। तो 28 कुल दूरी कितनी चली गई? 56। अब दूरी का जो चाल है वही दूरी है, इसी रेशियो में 56 को बांट दिया। एक की दूरी आ गई 24, एक की दूरी आ गई 32। 24 यहाँ से दूरी हो गई और 32 कैसे हो गई बच्चों? 28 जाना और 4 आना। सबको समझ में आ गया? तो ये हुआ जो है रेशियो से सॉल्व करना। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप बताओ बच्चों, ये वाले में जो है ना तुम्हें लिखना ज़रूरी है, लेकिन पेपर मान लो ना दिमाग में आया तो कम से कम ना, पेपर है, पेपर बाली की तरह होता है बच्चों, वहाँ ताकत आधी हो जाती है ना। जैसे बाली रामायण, तो उसमें जो है ये दिमाग में ना आए तो फिर ये तरीका लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन रेशियो का तरीके में एक तो लिखना नहीं पड़ेगा, और जो कठिन क्वेश्चन आएगा, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो है रेशियो का तरीका जरूरी हो जाएगा। क्या कह रहा है सवाल पढ़ो? 2 व्यक्ति, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये, है ना। 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक समय में, 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक समय में P तथा Q से चलना शुरू करते हैं, P तथा Q से चलना शुरू करते हैं, जिनके बीच की दूरी D है, बीच की दूरी D है। वो डरा रहा है, देखो, है ना, बीच, देखो रेशियो कहीं दिख भी नहीं रहा है ना। बीच की दूरी D वेरिएबल दे करके एग्जामिनर डराता है, तो बीच की दूरी D है। P से 0.4D दूरी पर, P से 0.4D दूरी पर दोनों R पर मिलते हैं, दोनों R पर मिलते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में वे आना जाना जारी रखते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में वो आना जाना जारी रखते हैं। तो ज्ञात करें कि बिंदु P से चौथी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, बिंदु P से चौथी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे, है ना। क्या सवाल है बच्चों? पहले एक बार सवाल जो है नोट कर लो, फिर हम समझाएं। 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक ही समय में P और Q से चलना आरंभ करते हैं, जिनके बीच की दूरी D है। P से 0.4D की दूरी पर वे दोनों R पर मिलते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच वे दोनों आना जाना जारी रखते हैं। तो ज्ञात करें कि बिंदु P से चौथी बार कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। ठीक बच्चों, तो ये सवाल हुआ। अब पहले हमने पढ़ दिया सवाल को, अब हम पहले सवाल समझा दे बच्चों, सवाल समझा दे, फिर इसे सॉल्व करें। मुँह ज़बानी सॉल्व हो जाएगा ये, तो सुनना बच्चों। क्या है बताओ? दो बिंदु हैं, 2 व्यक्ति एक दूसरे से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर एक समय पर P और Q से, 2 बिंदु कौन कौन से बच्चों? 2 स्थान कौन कौन से हैं? P और Q हैं, जिनके बीच की दूरी D है, बीच की दूरी D है, ये कह रहा है। अच्छा, वे जब मिलते हैं, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो कहीं पे दोनों मिलेंगे। तो जब वो मिलते हैं तो P से 0.4D दूरी पर दोनों मिलते हैं। अभी वाला सवाल है बच्चों, इतनी दूरी पर P से ये दोनों मिलते हैं, ये कह रहा है। अब चौथी बार कितनी दूरी पर मिलेंगे पूछ रहा है, तो सवाल आगे बाद में पढ़ें हम लोग, पहले इतने को समझें। तो बोलो बच्चों, बीच की दूरी D है, P और Q 2 स्थान है, यहाँ से एक आदमी चला, यहाँ से एक आदमी चला, इस स्थान से 0.4D दूरी पर दोनों मिलते हैं।
तो अगर यहाँ से दूरी 0.4 d है, कुल दूरी d है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? d में से 0.4 d हटा दोगे तो कितनी दूरी आ जाएगी? 0.6 d दूरी आ जाएगी। फिर से समझो, 0.4 d दूरी ये है, दिया हुआ है, रेशियो बन जाएगा यहाँ से बच्चों ना। रेशियो का ये रेशियो देने का ही इनडायरेक्ट तरीका हुआ कि कुल दूरी d है, 0.4 d ये इधर से दूरी है, तो इस तरह से दूरी 0.6 d आ जाएगी। अब बोलो बच्चों, इधर से चलने वाले की दूरी कितनी है? 0.4 d, और उस तरफ से चलने वाले की दूरी कितनी है बच्चों? 0.6 d। d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा बताओ? 2 और 3 का। ये रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? 2 और 3 का। यहाँ तक समझ गए? बोलो। अच्छा अब बताओ, बताना बच्चों, ये जो है इस केस में क्या फिक्स था बताओ? समय। कैसे बच्चों? एक साथ दोनों चले हैं और जब तक मिले नहीं तब तक चलते रहे, तो समय फिक्स है। और ये जो है दूरी कह लो या चाल कह लो, दूरी या चाल का रेशियो कितना है बोलो? दूरी या चाल का रेशियो कितना है बच्चों? 2 और 3 का। ये हम लोगों ने थोड़ी सी सॉल्विंग से निकाल लिया। अब समय फिक्स है, दूरी या चाल का रेशियो 2 और 3 का है। अब आगे सवाल पढ़ो बच्चों कि वो लोग अब ऐसे मतलब मिल रहे हैं, फिर यही काम बार बार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौथी बार वो P बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो ज्ञात करें कि बिंदु P से चौथी बार कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। ठीक बच्चों, ये हम लोग ने चाल का रेशियो निकाल लिया है और समय फिक्स है, तो दूरी या चाल का रेशियो पता है। अब सवाल को यहाँ पे समझा रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। क्या सवाल है बच्चों? आप सवाल समझो कि बीच की दूरी d है, बीच की दूरी d है, ये कह रहा है, और दोनों की चाल का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। चाल या दूरी का रेशियो, दूरी भी कह सकते हो कि फिक्स समय में जो चाल है वही दूरी है बच्चों। तो चाल या दूरी का रेशियो जो है वो 2 और 3 का पता है हमें। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वो जब चौथी बार मिलेंगे तो P स्थान से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो बोलो बच्चों, ध्यान देना, फर्स्ट बार मिले, फर्स्ट बार मिले तो दूरी चली, बताओ बच्चों, फर्स्ट बार मिले तो कितनी दूरी चले। ये थोड़ा ये चला और थोड़ा ये चला, 0.4 ये चला, 0.6 ये चला, यही ना। तो बोलो, जब फर्स्ट बार चले तो गाना है ना, 2 कदम तुम चले 2 कदम, तो थोड़ा ये चला, 2 कदम ये चला, 3 कदम ये चला। तो बोलो बच्चों, कितनी दूरी चली गई बताओ? d दूरी। अच्छा, अब ये लोग अगर यही कार्यक्रम जारी रखें, मतलब ये जो आदमी आ रहा है ये अपना काम करे, यहां से आगे बढ़ जाए और वापस लौटे, वैसे ही जो दूसरा वाला आदमी है, ये वाला आदमी बच्चों, ये वाला अपना काम करे, यहां जाए और फिर वापस लौटे, तो अब फिर कहीं मिलेंगे दोनों। तो अब बताओ बच्चों, जब पहली बार मिल रहे थे तब ये कुछ चला कुछ ये चला, तो कितनी दूरी चल के मिल रहे थे बताओ? d दूरी। लेकिन जब दूसरी बार मिलेंगे तो ये जो है ऐसे जाएगा बच्चों, तो ये आगे ये मिलके लौट नहीं जाएंगे। ये इनका काम क्या है? यहाँ से यहाँ जाना, वापस आना। इसी जाने आने के बीच में दोनों की मुलाकात होगी। तो ये जब आगे बढ़ जाएगा तो ये और इधर वाला इधर चला जाएगा। तो पहली बार तो d दूरी चल के मिल गए बच्चों, लेकिन दूसरी बार या उसके आगे कितनी भी बार ये यहाँ तक जाएगा, लौटेगा, और ये वाला इधर तक जाएगा और लौटेगा। तो आप बताओ बच्चों, ये दूरी और ये दूरी, तो ये पूरी दूरी d है, तो ये d हुआ बच्चों और ये भी d हुआ। तो अब दूसरी बार जब वो मिलेंगे तो d दूरी चल के नहीं मिलेंगे। कितनी दूरी चल के मिलेंगे बच्चों? 2d। इस बात को दोबारा समझो। देखो, ये है पहली बार मिले बच्चों, तो ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गया, पहली बार मिल गए। अच्छा, अब अगर दूसरी बार मिलना होगा तब क्या होगा बताओ? ये वाला जो है ये इधर जाएगा ना। पहली बार बताओ बच्चों, ये और ये मिलकर के d दूरी हो गई, ये 0.4d था और ये 0.6d था।
तो मिल करके कितनी दूरी चले, पहली बात में डी दूरी। लेकिन जब दूसरी बार मिलेंगे तो ये वाला जो है ये आगे बढ़ेगा बच्चों और इधर आएगा, और ये जो इधर वाला था ये अपने रास्ते चलेगा, तो ये इधर जाएगा और ये वापस आएगा। अब बताओ, पहली बार जब मिल रहे तो डी दूरी हो रही थी, और दूसरी बार जब मिल रहे हैं तो ये दूरी डी हुई और ये दूरी डी हुई, तो दूसरी बार या उसके आगे फिर अगर मिलेंगे तो फिर ऐसे ही मिलेंगे बच्चों। तो चाहे जितनी बार अब आगे मिलेंगे तो कितनी कितनी दूरी चल के मिलेंगे बताओ, 2D दूरी चल के मिलेंगे। तो चौथी बार जब मिलेंगे तो चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट बार मिलते समय दूरी डी होगी, उसके बाद वो चाहे जितनी बार मिलेंगे, 4 बार 5 बार चाहे जितनी बार, हमेशा कितनी दूरी चल के मिलेंगे बोलो, 2D दूरी चल के मिलेंगे। बस ये इसमें समझना था। आप बताओ बच्चों, पिछले सवाल जैसा ही हो गया ये सवाल, कैसे क्या फिक्स है बताओ, समय फिक्स है और दूरी या चाल का रेशियो क्या बन रहा है बताओ, 2 और 3 का। अब कुल दूरी कितनी आ गई बच्चों, 7D आ गई। तो 7D दूरी को अब हम ये मिटा दे रहे हैं, ये समझ आ गया था ना। तो 7D दूरी को किस रेशियो में बच्चों, 2 और 3 के रेशियो में बांट दो। 7D दूरी को 2 और 3 के रेशियो में बांट दो। क्यों बांट दो, अभी क्या पढ़ा था कि चाल का अगर समय फिक्स है बच्चों तो चाल का जो रेशियो होगा वही जो है दूरी का होगा, और जो दूरी का होगा वही चाल का होगा। तो यही दूरी है, यही चाल है। तो अब बताओ बच्चों, 7D दूरी दोनों ने मिलके चली है, समझ गए ना सब लोग। पहले चक्कर में कितना D, उसके बाद के तीनों चक्कर में 2D, तो मिल करके कितनी दूरी चलेंगे 4th चक्कर तक, 7D। अब 7D दूरी को 2 और 3 के रेशियो में बांट दो। 5 बराबर 7D तो 1 बराबर 1.4D, तो 2 बराबर 1.4D, तो 2 बराबर कितना बच्चों, 2.8D। 2.8D 2 बराबर क्यों पूछ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों से पहले वाले का पूछ रहा है। पहले वाले की दूरी कितनी है बताओ, 2 है, तो पहले वाले की दूरी 2 है, तो वो कितना चलेगा बच्चों, 2.8D। अब बताओ, इतना करने के बाद भी सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब मेन पॉइंट तो अब है बच्चों कि अगर फर्स्ट वाला 2.8D दूरी चलेगा तो सवाल थोड़ा ना ये पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात करें कि बिंदु P से कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। बिंदु P से दूरी पूछ रहा है बच्चों, तो अब क्या होगा बोलो, यहाँ पर बिंदु P से दूरी पूछ रहा है, तो पहला वाला जो है ये जाएगा 2 पॉइंट कितना है बताओ, 8, तो ये D दूरी हो गई बच्चों, फिर ये D दूरी हो गई, और 2.8 दूरी है, तो 2.8 है, तो यहाँ से पहले वाले की दूरी 2.8 है, तो यहाँ से बोलो बच्चों ये D हो गया, ये D हो गया, और फिर 0.8D ये हो गया। अब बताओ, अगर तुमसे P स्थान से दूरी पूछे तो ये 0.8D है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2D। अगर P स्थान से दूरी पूछेगा तो 0.8D आंसर आ जाएगा, और Q स्थान से दूरी पूछेगा तो 0.2D आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, 2 और 3 के रेशियो बांट दिए, समझ गए हो ना। अब बताओ, पहला वाला D जाएगा, इन लोग का काम मिलना तो नहीं है ना, इनका काम है इस तरह से मूव करना। तो पहला वाला 2.48D कैसे चलेगा, वो तो चलता ही जाएगा ना लगातार। तो ये गया, D चला, ये आया, D आया, फिर गया कितना, 0.8D, तो D गया, D आया, 0.8D गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो अगर यहाँ से दूरी पूछेगा तो 0.8D, यहाँ से पूछेगा तो 0.2D। सबको समझ आ गया बच्चों। तो ये एक अच्छा सवाल था, 2 सवाल एक कॉन्सेप्ट पर ये हुए। उसके आगे चलें, अब आ जाओ बच्चों, एक सवाल, हाँ अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, तो इसमें एक सवाल पहले ये देख लो, तो एक रह जाएगा। पहले ये देख लो, ये रेशियो टाइप का एक बहुत ही आसान सवाल होता है, लेकिन ये जो है इसमें इस सवाल में मतलब होता बहुत आसान है बच्चों, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इसमें अगर पहले से नहीं जानते हो तो इस सवाल को सॉल्व करके तुरंत मतलब सोचना बहुत पड़ेगा, है ना। अगर जानते हो तो बहुत आसानी से, तो सही तरीका सीखो। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि 1/3 दूरी
दूने समय में तय की जाए तो चालों का रेशियो क्या है। क्या कह रहा है बच्चों, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि 1/3 दूरी दूने समय में तय की जाए तो दोनों चालों का रेशियो क्या है। तो बहुत आसान होता है ये सवाल। किसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों, चाल का, और किसका रेशियो दिया हुआ है, दूरी का और समय का। तो अब देखो इसमें, अब इसमें क्या करोगे, दूरी और समय हमें पता है बच्चों, और चाल पता करना है, चाल पता करना है। तो दूरी और समय का रेशियो लिख दो। दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका एकदम सीधा तरीका, क्या, इस लाइन का कोई रोल नहीं है, यहां से पढ़ना शुरू करो। यदि 1/3 दूरी, तो बोलो बच्चों फर्स्ट केस सेकंड केस। अगर बिल्कुल बेसिक तरीका लगाओगे तो 1/3 दूरी, तो पहले दूरी 1 थी, तो अब कितनी हो गई बच्चों, 1/3 हो गई। 1/3 दूरी दुगने समय में तय की जाए तो पहले का समय 1 है, तो बाद वाला समय 2 हो जाएगा। दूरी पहले वाली 1 मान लिए तो 1/3 दूरी, तो ये 1/3 हो जाएगा। और समय जो है दुगना है, तो पहले वाला समय 1 है तो बाद वाला 2 हो गया। चाहे तो ये कर लो, और चाहे तो ये आसान रहेगा कि नहीं तो यहाँ पहुँच जाओगे अपने आप ही, एक स्टेप बर्बाद होगा, है ना। ज़्यादा आसान क्या रहेगा बच्चों कि दूरी को 1/3 कर रहा है, जब बढ़ाए तब 1 मानो, और जब घटाए कम कर रहा हो तब 3 मानोगे, तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3 और 1 मान लिया। अब बताओ बच्चों, दूरी 3 और 1 हो गई, समय कितना है बताओ, 1 और 2 है। चाल का रेशियो पूछ रहा है ना आसान। क्या करोगे बताओ, दूरी बटे समय करने पर चाल आता है, तो बोलो बच्चों चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, दूरी कितनी है 3, समय कितना है बताओ, 3 दूरी का समय कितना है बच्चों 1 है। इसी तरह से दूरी कितनी है 1 और समय कितना है बताओ 2, ये है। तो फिर से समझो, ये सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चों, 3 और 1 का आ गया, ये 3 और 1 का आ गया। अब इसको बेकार का है ये, अब समझो यहाँ पे, तो बोलो बच्चों दूरी कितनी है 3 है और समय कितना है 1 है, तो दूरी बटे समय करोगे तो चाल आ जाएगा। और इसी तरह से दूरी 1 है और समय 2 है, तो ये दोनों के चाल का रेशियो आ गया, यही वो पूछ रहा है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 6 और 1 का आ जाएगा। तो इस सवाल में खाली बस जो जानकारी दी गई है उसको सही से लिख दो तो अपने आप सवाल आ जाएगा। ये मतलब एक आसान टाइप हुआ, लेकिन मतलब सही से पहले से अगर कभी भी सॉल्व किया एक इस टाइप का सवाल तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो जो पूछ रहा है उसके अलावा बाकी एज्यूम करो और सॉल्व करो। एक और सवाल इसी पर, क्या है बच्चों देखो, एक निश्चित दूरी निश्चित समय में तय किया जाता है, ये सब डराने के लिए बोलता है। यदि दुगनी दूरी, तो बोलो बच्चों दुगनी दूरी, तो फर्स्ट केस में दूरी, अगर फर्स्ट केस और सेकंड केस, फर्स्ट केस में दूरी अगर 1 है तो बाद वाले केस में 2 है। दुगनी दूरी 60% चाल से, 60% चाल से, ये चाल अगर 100 है तो ये चाल कितनी है बताओ 60 है। 60% चाल से तय की जाए तो आप बोलो बच्चों दूरी का रेशियो 1-2 है, चाल का रेशियो सिंपल करोगे तो 5 और 3 बनेगा। तो अब बोलो बच्चों दूरी बटे चाल करोगे तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलो 1/5 और रेशियो 2/3, यानी कितना आ जाएगा बोलो 1/5 रेशियो 2/3, यानी कितना बच्चों 3 और 10 का, ये हो गया। तो ये एक टाइप सवाल और हो गया। आज की क्लास में एक टाइप खाली सवाल जो है रह गया है, एक सवाल हमने और रखा था लेकिन वो अभी जो है उस पर एक ही सवाल है, इसमें एक सवाल की कमी है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक सवाल रह गया है, तो इस सवाल को हम जो है अगली बार बता देंगे और इसका एक सवाल और लेकर के तब इसे अगली क्लास में बताएंगे बच्चों। तो अब जो है रेशियो का एक आधी टाइप बचा है, बाकी जो आज हमने शुरुआत में बताया वो जो है रेशियो के अलावा जो विशेष प्रश्न करके सवाल दिए रहते हैं वो है, तो उसमें से अभी कई सारे बच्चे हैं तो वो अगली क्लास में देखेंगे। और जो है ये 2-3 दिन का वीडियो बच्चों जो है तुम्हें इसमें भी मिल जाएगा, और अभी हम कुछ वीडियो ही खाली यूट्यूब पे भी डालेंगे, बाकी हमेशा नहीं, मतलब ये जो भी है ये तुम्हें क्लास में हमेशा अवेलेबल रहेगा। कुछ ही वीडियोस ऐसे होंगे जो हम यूट्यूब पे भी रखेंगे, तुम वहाँ पे भी मतलब जो तुम्हारे नेट को सपोर्ट, तो तुम्हारे लिए जो कन्वीनियंट हो उसको, जो तुम्हें ठीक लगे। यूट्यूब वाले वीडियो में थोड़ा सा कैमरा जो है वो मतलब क्वालिटी थोड़ा ठीक मिलेगा तुम्हें, है ना। तो अगर तुम कोई बात जरा भी कुछ उससे कम समझ में आए तो उसमें देख सकते हो,
है ना। तो जो है अभी बाकी अगली क्लास में हम लोग इसमें अभी विशेष प्रश्न के और सवाल लगाएंगे, और नेक्स्ट क्लास तक ज़रूर हम तुम्हें PDF इसका दे देंगे। और उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का, और टाइम एंड डिस्टेंस के PDF में बच्चों कम से कम 30 पेज होंगे, 30-40 पेज होंगे। तो जो है अभी हमने देखा नहीं है, याद नहीं हमें, तो 30-40 पेज के आसपास होंगे। तो जो है वो, और उसके अलावा क्रमचय के परमुटेशन में का दे देंगे, तो उसमें करीब ऐसे ही 30 के आसपास होंगे। तो वो तुम अपना पढ़ना, और हम अगला अभी जो है अभी तो टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब 3-4 क्लास अभी और रहेंगी, क्योंकि उसमें अभी हमें अभी जो विशेष प्रश्न बताने हैं, फिर सर्कुलर मोशन समझाना है ना, कि फिर एक बार पूरा सब पर मिक्स सवाल कराएंगे। जो कठिन सवाल, भी हम कठिन पे नहीं आए बच्चों, अभी जो है हम सिर्फ रेशियो के बेसिक सवाल ये बता रहे हैं। अभी इसमें बहुत अच्छे से सवाल बताएंगे कठिन वाले, तो वो जो है मिक्स सवाल हम बताएंगे। तो अभी देखो इसमें जो है विशेष प्रश्नों में 1-2 टर्न और लगेगा, फिर सर्कुलर मोशन 1 टर्न लगेगा पूरा। तुम सर्कुलर मोशन वाली क्लास में ज़रूर है, उसमें मतलब हम देखना कभी जो जितना वैरायटी हम तुम्हें दे रहे हैं एक टॉपिक में, उतना क्या मिलता है ना, उसमें से कुछ पार्ट को हाईलाइट करके लोग जो है बेचते हैं। सर्कुलर मोशन तुम्हें शायद ही कोई पेपर मिले जिसमें ना आता हो, हर दूसरे साल तुम्हें सर्कुलर मोशन पे एक सवाल मिल जाएगा। और किताब में देखो वो होता ही नहीं है, सब में बस खाली रेशियो बेस्ड सवालों पर पूरा फोकस करके कठिन सवाल कुछ दे करके कि लड़के को लगे कि कठिन से नहीं मतलब है ना बच्चों, कठिन तो हो लेकिन सारी वैरायटी भी तो हो, है ना। तो ये हमने ध्यान रखा है कि कोई भी टाइप जो है छूटेगा नहीं तुम्हारा, कंप्लीट बताएंगे। पर उसका इसीलिए कह रहे हैं कि वो, क्योंकि इतना यूपी का पेपर तुम्हें अभी देखना, मेरे बात को तुम्हें देर सवेर सबको समझ में आता है। हम लोग अपने अनुभव से ही बता रहे हैं बच्चों कि अभी मतलब दिन भर हम सारी जो पेपर होते हैं वो सब देखते हैं। तो उसमें जो है मतलब तुम देखोगे कि कई पेपरों में जो है कठिन वाले क्वेश्चन का जो है थोड़ा वर्चस्व रहता है। बाकी तुम जो है जैसे यूपी के एग्ज़ाम है या मतलब जो UPSC के इवेंट एग्ज़ाम में देखोगे कि मैथ का लेवल बहुत जो है SSC की तुलना में हल्का रहता है, वहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे बच्चों, है ना। तो हर वैरायटी नहीं किए होगे तो रेशियो के एक टाइप को लोग हाईलाइट करके पूरा टाइम काट देते हैं, है ना। उस पर खूब कठिन, बाकी जो है सब बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया कि वो तुम अपने आप सॉल्व कर लेना, है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। वो जो बीटेक और ये सब कुछ 10-20% बच्चे हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं कि PDF देख करके सामान्य क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लिए, और जो है बाकी जो सर जी ने करा दी वो कर लिए। फंडामेंटल स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, निकल गए, तो बस उन्हीं को हाईलाइट करके ये लोग अपना दुकान चला लेते हैं, है ना। हमें उन्हीं से थोड़ा मतलब है जो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, है ना। एक बीटेक जो है IIT की तैयारी किया है, मान लो IIT नहीं भी हुआ और कहीं हुआ, और उसने पूरी IIT की तैयारी की, फंडामेंटल तैयार है उसका, बीटेक करने से इंग्लिश वगैरह का जो है लेवल अच्छा है, साथ ही साथ वो बीटेक है, ये फीलिंग है ना। तो अगर उस टाइप का कोई लड़का जो है इनके कुछ कठिन वाले सवाल को लगा करके, बाकी एक्चुअल में वो कठिन सवाल इनसे सीख रहा है, बाकी फंडामेंटली वो जब IIT की तैयारी कर रहा है, ये तो वो उस समय उसने फंडामेंटल वाले सवाल खूब लगाए हैं, तो ऐसे में फंडामेंटल उसका स्ट्रांग है, तो वो फंडामेंटल सवाल लगा ले जाता है बच्चों। तो वो कहता है कि हाँ हमने तो यही देखा था बस, है ना। तो उससे नहीं काम चलता है। जो एक एवरेज बच्चा है उसके लिए पूरा जो है, जो मतलब BSc के बाद जिसने पहले कोई तैयारी नहीं की है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने IIT की तैयारी नहीं की है कभी सीरियसली, तो उनके लिए फिर ये मुश्किल हो जाता है कि वो जो है बिल्कुल बेसिक सवाल अपने आप लगा लें, है ना। हो सकता है अपने आप लगा लें, लेकिन उसमें फिर पेपर में टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमारे लिए हर वैरायटी का क्वेश्चन का देखा होना ज़रूरी है बच्चों, है ना। यही हमने कोशिश की है, वो सिलेक्शन उद्देश्य है ना। और आज का माहौल ऐसा है कि तुम SSC की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है तुम लेखपाल बनो, हो सकता है तुम IAS बन जाओ, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम जब पता नहीं किसका तुम्हें देने को मौका मिले, और है ना, तो इसीलिए तुम्हें एग्ज़ाम सब देना है बच्चों। तो जो है जो कहें वो करो, हम लोग मतलब सीरियसली कह रहे हैं कि हारे हुए खिलाड़ी नहीं है, मतलब जो है जो तुम्हें राय देंगे उसी में राय देंगे जिसमें हम फाइनल निकालें, है ना। तो ये मतलब और वो पढ़ाते ही नहीं है जिसमें, जैसे SSB हम 8 बार दिए हैं, लेकिन उसमें जो है हम कभी NDA CDS का नहीं इसीलिए कराते हैं कि हमें फाइनल तक का जो है खुद ही का ही नहीं क्लियर हुआ कि हम निकाले क्यों गए, है ना। तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक बच्चों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।